शालोम एवरीवन। आज हम में से बहुत से लोग कोई ना कोई कारण से परेशान है या फिर किसी न किसी प्रकार के चिंता या डिप्रेशन में फंसा हुआ है। जैसे कोई अपनी परीक्षाओं में असफल होने की वजह से परेशान है, तो कोई किसी रिश्ते की टूटने की वजह से परेशान है, किसी को अपने आने वाले भविष्य की वजह से परेशानी है या चिंता है, या किसी को नौकरी नहीं लगने के कारण परेशानी है, या कोई नौकरी करते हुए परेशान है, किसी को पैसे की तंगी की वजह से डिप्रेशन है, तो कोई किसी बीमारी की वजह से परेशान है। दुनिया में आपको ऐसे सैकड़ों कारण मिल जाएंगे जिससे लोग पीड़ित है आज के ज़माने में, जो इंसान को अंदर ही अंदर प्रतिदिन तोड़ रहा है। लेकिन जब ये समस्याएं हमारे सहने की क्षमता से अधिक हो जाती है, तो मनुष्य अपनी जान तक देने की स्थिति में पहुंच जाता है। ऐसी परिस्थितियों में जो इंसान जूझ रहा होता है, उसे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो उन्हें इन समस्याओं का सामना करने की हिम्मत दे, या उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए साथ दे, या फिर उन परिस्थितियों को से बाहर निकलने की सलाह दे। लेकिन मेरे साथियों, आज एक स्वार्थी युग चल रहा है। इस युग में कोई भी इंसान हमें सही सलाह नहीं देता, हमेशा हमें गलत सलाह मिलती है, और परिणाम स्वरूप हम और अधिक उन समस्याओं में धंस जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, एकमात्र परमेश्वर ही है जो हमेशा हमारे साथ होता है, हमें हर परीक्षा, हर मुसीबत से बचाने के लिए तत्पर रहता है, और उसका प्रेम हमेशा निस्वार्थ होता है, और वो हर पल हमारा साथ देता है। मेरे साथियों, आज के समय में अगर आप किसी इंसान के पास या किसी रिश्तेदार या दोस्त के पास जाकर अपनी तकलीफ़ उसे बताओगे, तो वो सामने वाला आपकी तकलीफ़ कम करने के बजाय आपको कुछ ऐसी सलाह है या ऐसे मशवरे देगा जिससे आपकी तकलीफ़ और बढ़े, और यही इंसान आपकी तकलीफ़ों को 4 लोगों में जाकर बताकर आपके दुखों और तकलीफ़ों का मजाक उड़ाएगा। अगर आपके ऊपर आने वाली मुसीबतों को देखकर आपके सगे रिश्तेदार को भी खुशियाँ होगी, क्योंकि आज ज़माना ही ऐसा चल रहा है, कोई भी दूसरों की खुशी नहीं देख सकता, और दूसरों की तकलीफ़ों को देखकर लोगों को बड़ा मज़ा आता है। लोग चटकारे ले लेकर आनंदित होते हैं। मेरे प्रियो, ये ज़माना हमारी तकलीफ़ों और भावनाओं का सिर्फ मजाक उड़ा सकता है, और मजाक उड़ा रहा है। आप अपने आसपास के लोगों को देख सकते हो, लेकिन हमारा दर्द कोई नहीं समझ सकता। लेकिन एकमात्र हमारा परमेश्वर ही है जो हमारा दर्द भी समझता है और हमें उसे बाहर निकालने की सामर्थ्य भी रखता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है, वह हमसे बेहद प्यार करता है। उसने हमें अपने हाथों से बनाया। जब हम माँ के पेट में थे तो अपने हाथों से हमें रच रहा था। हमारा कण कण परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। माँ के पेट में उसने हमारी हर प्रकार की देखभाल की है। जब हमारी माँ को भी पता नहीं था कि पेट के अंदर क्या हो रहा है, उस वक्त भी हमारा परमेश्वर पेट के अंदर हमारी हर प्रकार की ज़रूरत, हमारे भूख प्यास, हर चीज़ को पूरा कर रहा था। इसलिए अगर हम मुसीबतों में, अपने दुखों में, अपने टूटे हुए हृदय को उस परमेश्वर के चरणों में ले जाएंगे, अपनी तकलीफ़, दुख, परेशानी उस परमेश्वर के साथ शेयर करेंगे, उसके साथ बांटेंगे, तो परमेश्वर हमारी सुनेगा और वह हमें दिलासा भी देगा, क्योंकि उसने अपना वादा किया है। उसने वचनों में कहा है कि वह हमें ऐसी शांति देगा जो शांति दुनिया में नहीं पाई जाती। और जब हम परमेश्वर की शांति के साथ चलते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति वास करने लगती है, और जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, ऐसा इंसान कभी भी परेशान नहीं हो सकता, क्योंकि सामने आने वाली मुसीबतें अपने आप ही उसे छोटी लगने लगती, क्योंकि परमेश्वर हमारा हर प्रकार की मुसीबतों से कई गुना बड़ा है। कोई भी परेशानी हमें हरा नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, और कुछ भी शैतान की युक्तियाँ हमारा हानि नहीं कर पाएगी, क्योंकि परमेश्वर के दूत
हमें हमारे चारों तरफ हमारी रक्षा करते हैं। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के पास अपने टूटे हुए हृदय को लेकर जाते हैं, अपनी बिखरी हुई अवस्था में जाते हैं, तो सबसे पहले हमारा प्रेमी परमेश्वर हमारे हृदय पर जो घाव है, हमारे हृदय जो टूटा हुआ है, हमारा हृदय जो पूरी तरह कांच से बिखर चुका है, उस पर अपने कोमल हाथों से अपने प्रेम का मरहम लगाता है। फिर उसका प्रेम, उसकी आत्मा, उसका रूह पाक धीरे धीरे हमारे दिल के अंदर छुपी हुई हर एक तकलीफ़ को बाहर निकालता है और उसका इलाज करता है। मेरे साथियों, परमेश्वर हमारे अंदर उपस्थित हर प्रकार की गंदगी को बाहर निकालता है। ये तकलीफ़ें एक प्रकार से वो हमें और मजबूत करने के लिए ही देता है, ताकि हम परमेश्वर के और करीब हो जाएं। परमेश्वर हमें एक नई सृष्टि बनाए और ताकि वो हमें उसके राज्य के लिए उपयोग कर सके। मेरे प्रियो, जिस प्रकार आपने कुम्हार को देखा होगा कि वो मिट्टी से कितना सुंदर घड़ा और भी कई प्रकार के चीज़ें बना कर देता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर हम एक मिट्टी की तरह बिखरे हुए रहता है, जिसे वो इकट्ठा करता है, फिर उसे अपने हाथों से गूंथता है और फिर एक ऐसी आकृति देता बना के रखता है जिसे देख कर दुनिया हैरान हो जाती कि क्या ये वही इंसान है जो कभी टूटा हुआ था, रोया करता था, परेशान था, मरने की बातें कर रहा था, लेकिन आज परमेश्वर ने अपने हाथों से उसे एक ऐसी सृष्टि बना दी जिसके द्वारा दूसरे लोगों की ज़िंदगी बदलती है। मेरे साथियों, परमेश्वर के दर पर बिखरना भी हमारे लिए आशीष है, और दुनिया के सामने बिखरोगे तो हमारा सिर्फ मजाक उड़ाया जाएगा। परमेश्वर के पास जो चरणों में जाकर बिखर भी जाता है ना, तो परमेश्वर उसे फिर से इकट्ठा करता है, उसे अपने हाथों से संभाल कर संवारता है और खूबसूरत बना देता है, और उसकी खूबसूरती दुनिया में को रोशन करती है, क्योंकि परमेश्वर का नूर, परमेश्वर की रोशनी हमारे अंदर आ जाती है और वह परमेश्वर के अनुग्रह और नूर को छूते ही दुगना निखर जाता है। मेरे प्रियो, इस दुनिया में किसी भी इंसान से, किसी भी ऊंचे पद वाले से, किसी भी प्रकार की दौलत, शोहरत, किसी से भी उम्मीद मत रखना कि आपको समय पर साथ देगी। परमेश्वर के सिवा किसी पर भी विश्वास रखना एक पाप है, क्योंकि परमेश्वर हमारा बाप है। हमें हमारे बाप के ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि वो सारी आशीषों, सारी बरकतों, सारे अनुग्रह और सारी प्रेम का स्वामी है, और वो हमारा स्वामी है यीशु मसीह, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है, और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। हमारा प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया। साथियों, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए। आप चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी देश, कहीं के भी रहने वाले हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि आप उसको समर्पण हो करें, अपना हृदय उसके चरणों में रख दें। वो आपके हृदय को, जो कठोर है, इस दुनिया की गंदगी में रहकर काला पड़ गया है, वो उसे फिर से धोएगा, अपने लहू से धोकर उसे फिर से लाल करेगा और आपको ज़िंदा करेगा, क्योंकि आप दुनिया के साथ चल चल कर मर गए हो। तो मेरे प्रियो, ये छोटा सा संदेश आप सभी के लिए है। तो इस संदेश से आपने जो कुछ भी सीखा कमेंट में अपनी राय दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए परमेश्वर आपको बहुत सारा प्यार दे। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के वचनों में बढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे वीडियो से जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। तो जय मसीह की।